नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोक भटिया आप सबके समक्ष एक नई वीडियो के साथ। बहुत से दोस्तों के सुझाव आ रहे थे कि एमसीक्यू की संख्या बढ़ा दी जाए और कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस साथ में दिखाए जाएं जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में आए थे। तो आज हम शुरू में कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आए थे। पहला क्वेश्चन है, सन 1921 में मोहनदास करमचंद गांधी जी जब प्रथम बार शिमला आए थे तो कहाँ ठहरे थे? कि जब गांधी जी पहली बार हिमाचल प्रदेश के शिमला में आए थे तो कहाँ ठहरे थे? बहुत से एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका आंसर है शांति कुटीर, ये समरहिल में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है, बुशहर रियासत का एकीकरण हिमाचल में हो गया था। कब हुआ था बुशहर रियासत का एकीकरण हिमाचल प्रदेश में? कि हिमाचल प्रदेश में कब मिलाई गई थी? तो अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचेंगे तो बुशहर जो है ये शिमला से ऊपर की तरफ आता है। जैसे ये शिमला है, यहाँ से ऊपर की तरफ आता है, इस एरिया में बुशहर आता है। तो रामपुर बुशहर जिसे हम कहते हैं, तो ये उस समय महासू के अंडर आता था। तो जब हम देखेंगे कि हिमाचल का गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ था, तो 4 जिलों के साथ इसका गठन हुआ था और उसमें 30 रियासतें थीं। तो 30 रियासतों में बुशहर रियासत भी थी, परंतु हमें ये शायद अगर याद ना हो तो हम 4 जिलों से भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। 4 जिले थे चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। तो जैसे कि रामपुर बुशहर महासू में आता है, तो इट मीन्स ये कब हिमाचल प्रदेश में मिली होगी? 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 अक्टूबर 1948 को किसे बिलासपुर राज्य का प्रथम मुख्य आयुक्त बनाया गया? जैसा कि हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ था और ये एक कमिश्नर प्रांत बनाया गया था, उसी तरह बिलासपुर एक अलग श्रेणी का राज्य बना था या अलग से राज्य बना हुआ था, कमिश्नर प्रांत बना हुआ था। इसका एक कारण था, इसका कारण ये था कि उस समय भाखड़ा बांध परियोजना कार्यरत थी। तो भाखड़ा डैम बिलासपुर जिले में बन रहा था, इस कारण इसे एक अलग ही राज्य बनाया गया था। तो उस समय वहाँ के जो राजा थे अनंत चंद, यहाँ पर थोड़ी सी गलत लिखा गया है, अनंत चंद होगा। तो उस समय जो वहाँ के राजा थे उन्हीं को ही वहाँ का कमिश्नर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी हत्या मुकदमे की सुनवाई शिमला की किस इमारत में हुई थी? तो गांधी जी की हत्या हुई थी 30 जनवरी, ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, 30 जनवरी 1948, मतलब कि हिमाचल बनने से पहले ही हो गई थी। तो इनकी हत्या की थी नाथूराम गोडसे ने और ये दिल्ली में हुई थी। और कई बार ये क्वेश्चन भी आता था कि गांधी जी की जब हत्या हुई तो उनके अंतिम शब्द क्या थे? तो उनके अंतिम शब्द थे हे राम। आपको एक ही क्वेश्चन में बहुत से क्वेश्चन, मैं आपको डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ कि ताकि एक ही क्वेश्चन से आपके ज़्यादा क्वेश्चन क्लियर हो जाए और आपको ऐसे ज़्यादा याद रहेगा। हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को, किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने की थी। अंतिम शब्द क्या थे? हे राम। और अब इसी क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि जो केस की सुनवाई चली थी नाथूराम गोडसे पर, वो कहाँ चली थी? तो वो शिमला में चली थी और शिमला की एक इमारत है पीटर हॉफ में ये सुनवाई चली थी। ये बहुत से एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, किस वर्ष भीषण अग्निकांड में पीटर हॉफ इमारत जलकर राख हो गई थी? तो ये जहाँ पे केस चला था, बाद में ये इमारत इस इमारत में आग भी लग गई थी। तो ये होता 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय जब नसीरी नहीं होगा, नसीरी होगा ये, जब नसीरी बटालियन के गुरखा सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया तो स्थानीय राजाओं ने क्या रुख अपनाया था? कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें हिमाचल में जो गोरखा सिपाही थे उनकी जो एक सपाटू में एक पलटन थी, वहाँ पर उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। तो जो आसपास के जो नियर बाई जो भी राज्य थे उन्होंने क्या रुख अपनाया था? कि उन्होंने इन गोरखाओं की सहायता की थी या नहीं की थी? तो उनमें से ज़्यादातर जो राज्य थे उनके राजाओं ने अंग्रेजों की सहायता की थी, गोरखाओं का साथ नहीं दिया था। बहुत से हिमाचल के बहुत से ऐसे राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी, परंतु जो बुशहर रियासत हमने पीछे पढ़ा भी था, उन्होंने जो 1857 की क्रांति में अपना योगदान दिया था, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे वो और गोरखाओं का भी साथ दिया था। तो ये कुछ कारण रहे होंगे
कि जिसके कारण जो हमारे 1857 की क्रांति थी, वो जो विद्रोह था वो असफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 से 1945 तक शिमला किस देश की विस्थापित राजधानी रही थी? विस्थापित होता है कि कुछ समय के लिए बनेगी, और इसका ये रही थी बर्मा की, बर्मा जिसे हम आज म्यांमार भी कहते हैं। भारत के साथ ही इसकी बाउंड्री लगती है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। तो ये क्यों रही होगी? क्योंकि देखिए उस समय क्या था कि वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो जापान ने 1942 में बर्मा पर अपना अधिकार कर लिया था। तो 1942 से 43 तक वो बर्मा पर उन्हीं का अधिकार रहा था। सारे बर्मा पर तो उन्होंने अधिकार नहीं किया था, पर मोस्ट प्रोबेबली बहुत से एरियाज़ पे उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। इस कारण बर्मा की जो राजधानी था अस्थायी रूप से विस्थापित कर दी गई थी। वो कहाँ? शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1951-52 में होगा, हिमाचल विधानसभा का चुनाव कुल कितनी सीटों के लिए हुआ था? 51-52 में जब पहली बार हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे, हालांकि पूरे देश में भी 1951-52 में पहली बार चुनाव हुए थे। हिमाचल ग श्रेणी का राज्य बना था। ग श्रेणी में भी सरकार बनाने की अनुमति दे दी गई थी। विधानसभा चुनाव हुए थे हिमाचल में। तो कितनी सीटों के लिए चुनाव हुए थे? 36 सीटों के चुनाव हुए थे। भारतीय संविधान सभा में हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था भारतीय संविधान सभा में? जिन्होंने जो जिस सभा ने हमारा संविधान बनाया था, जो संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसमें हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश विधानसभा भवन का निर्माण किस वर्ष हुआ? अब जहाँ पर अभी हमारी विधानसभा बैठती है, उस भवन का निर्माण कब हुआ था? अब इस क्वेश्चन में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पर भवन पूछा गया है, ना कि विधानसभा। यदि विधानसभा बोले तो पहली बार जो विधानसभा बनी थी हिमाचल प्रदेश में, कब बनी थी? 1952 में, जब हिमाचल प्रदेश ग श्रेणी का राज्य था। परंतु यहाँ पर पूछा भवन, तो ये भवन था, ये 1925 में बनकर तैयार हो गया था। ये अंग्रेजों ने बनाया था, क्योंकि उस समय जो शिमला था वो अंग्रेजों की द्वितीय राजधानी हुआ करता था। उसको हम समर कैपिटल भी बोल देते, क्योंकि दिल्ली में बहुत अधिक गर्मी होती थी, इसलिए अंग्रेज गर्मी से बचने के लिए शिमला में आ जाते थे। तो उस समय उन्होंने 1920 में इसका कार्य शुरू किया था, विधानसभा भवन का। उस समय वो अपने लिए यूज़ करते थे। उस समय उन्होंने विधानसभा भवन नहीं बनाया था, उस समय उन्होंने संसदीय भवन बनाया होगा। तो 1920 में इसका कार्य शुरू हुआ था और 1925 में ये कार्य कंप्लीट हुआ था। आपको एक और ज़रूरी बात बता दूं कि यहाँ पर जो चेयर रखी गई है इस विधानसभा भवन में, ये जो चेयर है ये बर्मा के द्वारा गिफ्ट की गई थी। ऐसा माना जाता है कि बर्मा के द्वारा गिफ्ट की गई थी, और वो चेयर आज भी वहीं पर है। और उस चेयर में अब विधानसभा स्पीकर बैठते हैं। और सबसे पहले कौन से स्पीकर बैठे होंगे उसमें? जी, जयवंत राम बैठे होंगे, क्योंकि पहले विधानसभा स्पीकर हिमाचल प्रदेश के वही थे। इससे आपका एक और क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। ओके, तो 1925 में विधानसभा भवन हिमाचल प्रदेश का बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश कब से कब तक केंद्र शासित प्रदेश रहा? पिछले कल भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। ये 1956 से 1971 तक। इसमें एक और सी टेक्निकलिटीज़ मैं आपको बता देता हूँ। कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है, आपकी जब ऑप्शन आते हैं तो उसमें लिखा होता है, डेट भी लिखी होती है 1956 से लेकर, एक में लिखा होगा 24 जनवरी 1971 और एक में लिखा होगा 25 जनवरी 1971। हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, 25 जनवरी को ही टिक कर देते हैं। परंतु ये पूछा है कब तक रहा था? 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बन चुका था। तो आप जब भी करेंगे तो ये 24 जनवरी 1971 तक होगा। इस डेट में ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1960 में हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला किस तहसील से बनाया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचएस में आया था। ये चिन्नी तहसील से बनाया गया था। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश को कितने मंडलों में बांटा गया है? ये प्रशासनिक आधार पर बनाया गया है। प्रशासनिक आधार पर वैसे तो हमने हिमाचल प्रदेश, पूरे हिमाचल के कितने डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं? 12 डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं। परंतु हमने सुविधा के लिए हिमाचल प्रदेश को और 3 मेजर्स डिवीज़न में बांट दिया है। इसके बारे में हम डिटेल बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप इतना याद रखिए कि 3 मंडलों में बांटा गया है। इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, इसमें कुछ भी डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे। इसको डिवीज़न भी बोलते हैं, और जिसको ऑफिसर होगा उसको डिविजनल ऑफिसर बोलते हैं।
इसके बाद हम पढ़ेंगे, जो हम डिटेल स्टडी हम कर रहे थे उसी को हम जारी रखेंगे। तो आज हमने करना है कि विधानसभा की वापसी। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि घ श्रेणी का राज्य था, घ श्रेणी के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग आया, राज्य पुनर्गठन आयोग ने इसे पंजाब राज्य के साथ मिलाने के लिए कहा, और हिमाचल के जो नेता थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार और लोगों की राय थी कि हिमाचल का पंजाब के साथ विलय नहीं किया जाए, इसलिए केंद्र मान गया और इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। केंद्र शासित प्रदेश बनाने से जो विधानसभा थी वो भंग हो गई थी और वहाँ पर 1957 में टेरिटोरियल काउंसिल बना दी गई थी, जिसकी सीट्स कितनी थी 41+2, 41 जो थी वो उस समय हमारी सीट्स थी जिन पर चयन किया जाता था, और 2 जो थी वो नॉमिनेटेड थी। अब देखते हैं क्या हुआ। हिमाचल के लिए अच्छे दिन फिर से आने लग पड़े। 1963 में क्या हुआ कि टेरिटोरियल काउंसिल को भंग करके, बंद की जगह भंग होगा, भंग करके दोबारा विधानसभा की स्थापना की गई। दोबारा हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की स्थापना कब की गई? 1963 में। और उस समय इलेक्शन नहीं हुए। जो भी 41+2 सीट अर्थात 43 सीट्स थी, उन्हीं को ही विधानसभा में कन्वर्ट कर दिया गया। और उसमें डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे, उन्हें चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। तो दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी बने। कब बने? 1963 में बने। दर्जा दोबारा उपराज्यपाल के अधीन ही रहा, परंतु यहाँ पर जो मेन पावर्स थी वो अभी भी उपराज्यपाल के अधीन ही थी, और मुख्यमंत्री श्री यशवंत सिंह परमार जी बन गए थे। फिर क्या हुआ? 1967 में 67 में विधानसभा सदस्यों की संख्या बढ़कर 63 हो गई। ये क्यों हो गई होगी? क्योंकि 1966 में पंजाब का राज्य का पुनर्गठन हुआ। उसके 2 राज्य बने थे 1966 में, 1 नवंबर 1966 में, और उसके पंजाब और हरियाणा 2 राज्य बने थे जिसके कारण कुछ एरियाज उसको हिमाचल में डाल दिए गए थे, और हिमाचल की एरिया भी बढ़ गया था और जनसंख्या भी बढ़ गई थी। तो अब जो विधानसभा सदस्यों की संख्या होगी 63। इसमें 60 जो थे वो चयनित थे और 3 जो थे वो नॉमिनेटेड थे। इनको नॉमिनेट कर सकता था, कौन नॉमिनेट कर सकता था? उपराज्यपाल नॉमिनेट कर सकता था। इसके बाद क्या हुआ? परंतु जैसे ये विधानसभा तो बन गई, साथ साथ में डिमांड चलती रही कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाया जाए, क्योंकि हिमाचल की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी और एरिया भी काफ़ी हो गया था। इस कारण वो डिमांड एक लॉजिकल थी। तो अब क्या हुआ? डिमांड करते रहे, सभी नेता डिमांड कर रहे थे। 30 जुलाई 1970 में क्या हुआ? प्रधानमंत्री, उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने की संसद में घोषणा कर दी। ये सिर्फ 30 जुलाई 1970 को क्या हुई थी? घोषणा हुई थी। 30 जुलाई 1970 को घोषणा हो गई थी संसद में। अब वो बिल पास होगा और उसके बाद वो लागू होगा। फिर इसी तरह से वो सितंबर अक्टूबर में बिल पास हुआ संसद में, और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश पूरे भारत का 18वां पूर्ण राज्य बना। कौन सा राज्य बना? ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम्स में आ गया है, कई बार कन्फ्यूजन होती है इसमें। बता होता है 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, कन्फ्यूजन हो जाती है कि 17वां बना था, 18वां बना था, या 16वां या 19वां, तो ये कन्फ्यूजन हो जाती है। तो कौन सा राज्य बना था? 18वां राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। और उस समय की एक बात भी प्रचलित है कि जब ये राज्य बना था तो इस घोषणा करने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी स्वयं शिमला के रिज मैदान में आई थी, और ये 25 जनवरी अर्थात खूब ठंड वाले मौसम था, तो उस टाइम बर्फबारी भी हो रही थी। तो बोलते हैं कि अपने नाम को दोहरा रहा था, ये अपने नाम के बारे में बता रहा था, जैसे हिमाचल हिम प्लस अचल, हिम का पहाड़। तो बर्फबारी हो रही थी, और उस बर्फबारी में ही प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने हिमाचल प्रदेश को 18वां पूर्ण राज्य बनाया था। तो जब राज्य बन जाता है तो उपराज्यपाल का पद समाप्त हो जाता है, उपराज्यपाल की जगह आ जाता है राज्यपाल। तो राज्यपाल कौन बने हमारे? श्री एस चक्रवर्ती जी। बहुत से एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है कि हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट राज्यपाल गवर्नर कौन थे? तो कौन थे? एस चक्रवर्ती। उपराज्यपाल कौन थे? मेजर जनरल हिम्मत सिंह जी। और मुख्यमंत्री कौन थे? श्री यशवंत सिंह परमार जी। यही हमारे पहले मुख्यमंत्री थे जब घ श्रेणी का राज्य था। जब केंद्र शासित प्रदेश बना तो भी मुख्यमंत्री कौन थे? यशवंत सिंह परमार जी। जब हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बना तो भी हमारे मुख्यमंत्री कौन थे? श्री यशवंत सिंह परमार जी। तो दोस्तों, ये हमने आज का वीडियो बनाया है, और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक जरूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि बहुत से बच्चों के पास
ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। धन्यवाद।